देखिए दोस्तों, आज हम फिर 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में लगभग मान के चलिए आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और अर्ध आयु के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी जो अभिक्रिया होती है ना, कोई भी अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया जैसे मान लो R है, एक अभिकारक है और जिससे एक उत्पाद P बन रहा है। जैसे मान के चलिए अगर हमें भात बनाना है तो हम किससे बनाएंगे? चावल से। दाल बनाना है या चाय बनाना है तो दूध लेंगे, चीनी लेंगे, चाय पत्ती लेंगे, अदरक लेंगे। तो ये सब क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। तो जब अभिकारक से कोई उत्पाद बनता है तो उसे क्या कहते हैं? जो अभिक्रिया में ली जाती है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है। तो आपको हम अगली वीडियो में बता चुके थे कि जो कोई भी अभिक्रिया होती है उसका जो वेग होता है वो निर्भर करता है अभिकारक की सांद्रता पर। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तो जो वेग होगा यानी वेग होगा वो समानुपाती होगा किसके? अभिकारक के। तो यहाँ वेग हो जाएगा बराबर के आर। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ एक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक लिख देंगे। और वेग होता है, देखिए बाएं साइड के लिए एक औसत वेग होता है, एक तात्क्षणिक वेग होता है। तो औसत वेग के लिए क्या होता है कि हम डेल्टा लेते हैं, और तात्क्षणिक वेग के लिए हम क्या करते हैं? डी लेते हैं। तो हम डी के हिसाब से लिखते हैं। तो क्या होगा? अगर अभिकारक लिख रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, अगर उत्पाद लिख रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे। तो जो ये हमारा अभिकारक है ये क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के है आर की पावर 1 का मतलब आर हो जाएगा। अब देखिए ये आर यहाँ पक्षांतर कर सकते हैं तो माइनस डी आर बटे यहाँ हो जाएगा आर बराबर के डी टी। अब ये माइनस क्या कर सकते हो? जहाँ हम यहाँ भी लगा सकते हैं, समीकरण क्या मान सकते हैं? एक। अब आपको हम पहले बता देंगे कि जब भी हमें कैलकुलेशन को बड़ा करना होता है तो हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या होगा? डी आर बटे यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा बराबर समाकलन, जब के का समाकलन होगा नहीं बाहर कर लेंगे, टी टी का समाकलन होगा। ठीक है, इतना आप लोग क्या करेंगे? इसके शॉर्ट ले लीजिए। अब इसके आगे हम क्या करते हैं? लगाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा। अब क्या होगा कि क्योंकि डी टी का समाकलन टी होगा, लेकिन जो समाकलन होता है डी आर बटे यानी डी एक्स बटे एक्स का जो समाकलन होता है एल एन एक्स। और इसी प्रकार जो समाकलन होता है डी टी का वो होता है टी प्लस मतलब सी लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिखते हैं टी प्लस सी। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ हो जाएगा एल एन आर बराबर के है के टी हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? हम अभिकारक की सांद्रता लिखते हैं तो आर बराबर लिखेंगे आर 0 और टी बराबर लिखेंगे हम 0। टी बराबर 0 लेते हैं क्योंकि कोई अभिक्रिया जो होती है शून्य समय से प्रारंभ होकर के अंतिम तक, यानी जो आर नॉट है प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। तो हम लिख देंगे इसका मान समीकरण, तो एल एन आर की जगह हो जाएगा आर नॉट, और यहाँ प्लस में क्या आएगा? प्लस में क्या आएगा? सी आएगा। कांस्टेंट होती है ना, सी। समीकरण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो एल एन आर नॉट बराबर ये के का 0 में होगा तो 0 यानी सी बचेगा। समीकरण क्या हो जाएगा? 3। अब समीकरण 3 का मान उठा के कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब हम समीकरण कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो 2 देखिए हमारा यहाँ है, तो एल एन आर है तो एल एन आर लिखते हैं बराबर माइनस के टी है, लिख देंगे सी है। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे?
ln r नॉट है। अब देखिए इधर माइनस के है, टी है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो के टी बराबर ln r0, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस ln r हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, क्या सूत्र बन गया log a माइनस log b। log a माइनस log b का सूत्र होता है, चूंकि log a माइनस log b का सूत्र होता है log यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि log a माइनस log b का सूत्र होता है log a अपॉन b। log क्या होता है a अपॉन b होता है। अब देखिए इसके आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ log a अपॉन b होता है, तो kt है, kt बराबर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ln r नॉट, ठीक है। log a हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा log b, तो अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ln r नॉट, अपॉन में क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब देखिए t यहाँ गुणे में इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, क्योंकि हमें बेग स्थिरांक निकालना, तो बेग स्थिरांक को k से लिखते हैं, किसे लिखते हैं k से लिखते हैं, तो हमें ये निकालना है। यहाँ क्या हो जाएगा गुणे इधर भाग में हो जाएगा, तो 1/t ln r नॉट अपॉन r हो जाएगा। और आपको पता है चूंकि ये भी मिटा देते हैं, चूंकि देखिए हमको पता है चूंकि ln बराबर होता है 2.303 log 10 लिखते नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा k बराबर ln का मतलब हो जाएगा 2.303 बटे t log r नॉट अपॉन r। ये चाहे तो लिख सकते हैं, या हम चाहे क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो r नॉट बराबर हम लिख सकते हैं a प्रारंभिक सांद्रता, और r बराबर लिख सकते हैं a माइनस एक्स। तो k बराबर 2.303 बटे t log a अपॉन a माइनस एक्स। यदि सवाल लगाना होगा तो इस पे भी लगा सकते हैं। a क्या है प्रारंभिक सांद्रता, x क्या है अंतिम सांद्रता है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लगा सकते हैं। बात क्या है अर्धआयु के लिए मेन समीकरण हमारा यही है। अब क्या करेंगे हम अर्धआयु ज्ञात करेंगे, तो अर्धआयु के लिए देखिए अर्धआयु के लिए, तो अर्धआयु के लिए क्या होती है, कोई समय यानी जैसे प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में कितना समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और जिसको क्या हमें खत्म करना है धीरे धीरे, तो उसको आधा खत्म करने में जितना समय लगता है, तो वैसे क्या होती है वही अर्धआयु होती है। जैसे मान के चलिए कि 1 किलो गुड़ है, उस गुड़ को खत्म करने में आधा खत्म करने में 500 ग्राम खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो 500 ग्राम वही अर्धआयु होती है। तो प्रारंभिक सांद्रता की खत्म की जाती है, इसलिए क्या होगा अर्धआयु के लिए जो आर नॉट, आर बराबर है यहाँ पे क्या है आर है, ये हो जाएगा आर नॉट बटे 2 यानी आधा करने में, और जो हमारा टी है टी बराबर हो जाएगा टी 1/2। हमको अर्धआयु ज्ञात करनी है, तो अर्धआयु यहाँ देखिए इस समीकरण से, तो के बराबर यहाँ 2.303 बटे यहाँ कितना दिया है टी दिया है, तो टी का मतलब हो जाएगा 1/2 लॉग यहाँ आर नॉट है, आर नॉट लिखेंगे अपॉन में यहाँ देखिए आर है, आर की वैल्यू होगी आर नॉट बाई 2, और तीसरा बटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, तब के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी 1/2 लॉग 2। चूंकि जो log 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.301। अब यहाँ टी आप यहाँ कर देंगे, अर्धआयु ज्ञात करना है, तो 2.303 गुणे 0.301 बटे में क्या हो जाएगा कि यहाँ चला आएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो T1/2 बराबर होगा 0.693 अपॉन के, ये अर्धआयु है। अब देखिए हमें क्या करना है, अर्धआयु के लिए व्यंजक था तो ये हो गया हमारा अर्धआयु के लिए ये वाला, और बेग स्थिरांक के लिए व्यंजक था तो बेग स्थिरांक ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, इन दोनों पे क्या हम चला सकते हैं
धन्यवाद। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बोर्ड में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग मेहनत करके इसको पढ़िए, याद कर लीजिए और शेयर भी करिए दूसरे को जो इंटर में है, पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।